बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधिदाता सुबुधिनिधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा हैं जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। अभी रामचरितमानस के पाठ में हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रथम सोपान बालकांड से। गुरु विश्वामित्र जी महाराज की सेवा करने के लिए भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी उपस्थित हैं। यही सेवा का फल है कि आज निर्विघ्न रूप से गुरु विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया और उसमें गुरु की कृपा से भगवान राम लक्ष्मण ने अनेक जैसे ताड़का सुबाहु मारीच आदि हजारों राक्षसों का संहार किया। यज्ञ समाप्ति के उपरांत
गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने राम से कहा कि हे राम, जनकपुर से एक निमंत्रण आया है। वहां के राजा महाराज जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें संसार के महान से महान राजे महाराजे युवराज महात्मा गण पधारेंगे। मुझे भी बुलावा हुआ है, तुम लोग तैयारी करो, तुम लोग को भी चलना है मेरे साथ। नियत समय पर राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ जनकपुर की ओर चले। बीच रास्ते में एक वीरान आश्रम दिखलाई पड़ा। कहा जाता है कि उस आश्रम पर जीव जंतु पशु पक्षी भी निवास नहीं करते थे, ऐसा वीरान पड़ा हुआ था। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राम, इस आश्रम को देखो, बहुत वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। कौतूहलवश भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव, ये वीरान आश्रम किनका है? विश्वामित्र जी महाराज ने उस आश्रम का परिचय उनको कराया गया। हे राम, यह आश्रम गौतम ऋषि का है और इस आश्रम पर आपका चरण पधारना अति आवश्यक है। भगवान राम ने पूछा, सो कौन सी बात है? फिर अहल्या प्रकरण की कथा विश्वामित्र महाराज ने विस्तार से बतलाया कि गौतम ऋषि के श्राप के कारण उनकी धर्मपत्नी अहल्या जो पतिव्रता थी, देवताओं के राजा इंद्र के कुदृष्टि के कारण उनके पति ने ही अहल्या को श्राप दे दिया है। शिला बनी हुई है, इसलिए अहल्या का उद्धार करो। भगवान राम आश्रम प्रवेश करते हैं। उस शिला को देखकर भगवान राम करुणा से द्रवित हो गए। पहले तो संकोच हुआ कि वह माता सदृश जो पत्थर के रूप में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर चरण किस प्रकार से दिया जाए। लेकिन गुरु के आदेश से अहल्या के उद्धार के लिए गुरु महाराज ने बतलाया कि हे राम, आपके चरण से गंगा प्रकट हुई है। आपके चरण रज भगवान ब्रह्मा जी चाहते हैं, आपके चरण रज भगवान महादेव चाहते हैं, आपके चरण रज को सभी संत महापुरुष लोग चाहते हैं। आपके चरण में ही संसार का कल्याण है, जीव का कल्याण है, इसलिए इस अहल्या का भी कल्याण करो। तो भगवान राम ने अपना चरण उस पत्थर पर छुआया। चरण रज छूने के साथ ही वह पत्थर जो जड़ बनी हुई थी अहल्या, नारी का स्वरूप धारण किया। भगवान राम की स्तुति की।
कि हे प्रभु, जिस चरण से गंगा प्रकट हुई और उस गंगा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया, वही चरण आज मुझे नसीब हुआ है। मैं बड़भाग्नी हूँ कि जिस चरण के दर्शन करने के लिए योगी महापुरुष लोग, देवी देवता लोग, यहाँ तक कि नारद, सारद, गणेश, महेश, ब्रह्मा सभी लोग याचना करते हैं, वही चरण आज मेरे मस्तक पर पड़ा। मैं धन्य हो गई। इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार कर भगवान राम गुरु जी के साथ आगे बढ़े। आगे गंगा जी का दर्शन हुआ। भगवान राम सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने गुरुदेव से पूछते हैं, हे गुरुदेव, ये कौन सी नदी है? विश्वामित्र जी महाराज ने विस्तार से बतलाया कि हे राम, आपके पूर्वज में ही एक ऐसे राजा हुए जिसका नाम महाराज सगर। महाराज सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए, एक पत्नी से 1 पुत्र। जिस रानी से 1 पुत्र, उसी पुत्र का जो फिर पुत्र हुआ, उसका नाम अंशुमान था। महाराज सगर ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को छुड़ा गया। देवताओं के राजा इंद्र उस घोड़े को चुरा लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। ऊंचे आसन पर विराजमान देवी देवता लोग इस धराधाम पर जो साधक, जो भक्त लोग होते हैं, उनके पुण्य प्रताप को देखकर वो जलते हैं। उनको संशय होता है कि कहीं पता नहीं कि पृथ्वी लोक के जो पुण्यात्मा हैं, हमसे अधिक पुण्य अर्जन करके फिर वो जब शरीर त्याग करके यहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोक। हमसे यदि उनका पुण्य अधिक हो जाएगा तो वे इंद्रासन पर बैठ जाएंगे। इसलिए वो बाधा डालते हैं, शुभ कर्म में, शुभ कर्म में बाधा डालते। इसलिए बाधा नहीं कोई डाले, इसलिए उनकी पहले पूजा की जाती है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महाराज सगर के घोड़े को इंद्र ने चुराकर महाराज कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिए। सगर महाराज ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ घोड़े को खोज कर ले आओ। 60,000 पुत्र भ्रमण करते करते संपूर्ण पृथ्वी पर परिक्रमा किए, लेकिन घोड़े नहीं मिले। अंत में भ्रमण करते करते जब पूर्व दिशा की ओर गए, जहां पर आज गंगा सागर है, वह स्थान पहले गंगा सागर नहीं कहलाता था, कपिल महाराज का आश्रम था। महाराज सगर का घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। महात्मा कपिल ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। सगर के पुत्रों ने देखा कि ये महात्मा ढोंगी है, चोर है, मेरे पिताजी के घोड़े को चुराकर
आश्रम में बांध रखा है। पकड़ो, मारो, काटो। घनघोर आवाज हुई। महात्मा कपिल ने आंखें खोलकर जैसे ही बाहर देखा कि 1-2 योद्धा नहीं, 60 हजार योद्धा उनको मारने के लिए एक ही समय दौड़ा। आंखें बंद की और तीसरा नेत्र को खोले। उसी समय 60,000 के पुत्र योद्धा जो थे जल के राख हो गए। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव तब तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने सुना है कि भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था और ये महात्मा कपिल तो उनसे भी बढ़कर हो गए। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। इंद्र के आदेश से कामदेव और रति समाधि को भंग कराने के लिए नाच तमाशा कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और कपिल भगवान, ये भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र जैसे ही खोले, कामदेव जलकर राख हो गया। इसी घटना को भगवान राम कहते हैं कि एक तो महाराज कपिल जो 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिए, एक भगवान शंकर थे कि एक कामदेव को जलाए थे। तब तो भगवान शंकर से बड़े भगवान कपिल हो गए। गुरुदेव ने कहा कि जो पक्के साधक होते हैं वे इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कपिल स्वयं परमात्मा के अवतार थे। उनके ऊपर गुरु की कृपा थी। गुरुदेव ने कहा, गुरु बिन सब अंधकार सूर्य चंद्र तारनम। इस प्रकार से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। बहुत दिन गुजर गए। महाराज सगर ने देखा कि मेरे पुत्र वापस नहीं आए। तब अपने पोता अनुष्मान को उन्होंने आदेश दिया कि पुत्र जाओ, तुम्हारे चाचा जी लोग 1-2 नहीं 60,000 चाचा जी लोग हैं, खोज कर आओ, घोड़े को भी खोजो। अनुष्मान रथ लेकर जब चले खोजने के लिए, उसी स्थान पर जहाँ पर कपिल भगवान का आश्रम था, घोड़ा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी को अभिवादन किया। महात्मा कपिल से पूरी बात जानकर घोड़ा को लेकर वापस आए। लेकिन जब वापस आ रहे थे दुखी मन से, क्यों? उनके पूर्वज लोग जलकर राख हो गए। उद्धार कैसे होगा? उसमें भगवान कपिल ने कहा था कि जब स्वर्ग से गंगा इस संसार में आएगी, गंगा के जल के कारण से तुम्हारे पूर्वज लोगों का उद्धार होगा। महाराज सगर यज्ञ की समाप्ति किए। अनुष्मान को आदेश दिए कि जाओ तपस्या करो, गंगा को इस धराधाम पर लाओ, भगवान को प्रसन्न करो तपस्या के द्वारा। अनुष्मान ने घनघोर तपस्या की, सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने भी घनघोर तपस्या की, उनको भी सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र महाराज भगीरथ, उनको तपस्या करते करते उनको सफलता मिली। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। न छोड़ो जाप मानुष को, न छोड़ो ध्यान मानुष को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वो काला बिंदु है मेरे। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है, झलकता ज्योति जगमग है, वो मिटता तम का घेरा है। अंधकार का आवरण फट जाता है। नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। जो साधक मन युग पूर्वक साधन करेंगे उनको अंदर में सब कुछ दिखलाई पड़ता है।
भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, कहो भगीरथ क्या चाहते हो? निवेदन किया, प्रभु मेरे पूर्वज जलकर राख हो गए, उद्धार चाहता हूं, आप मुझे गंगा दे दीजिए। गंगा को बुलाया गया। गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार नहीं हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो गंगा, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा जाना अति आवश्यक है। गंगा बोली कि नहीं प्रभु, पृथ्वी लोक पर लोग पाप कर्म करते हैं, सत्कर्म नहीं करते, अपकर्म करते, और अपकर्म करके अपने पाप को मेरी धारा में आकर धोएंगे, स्नान करेंगे, हमारी धारा अपवित्र हो जाएगी, इसलिए हम पृथ्वी लोक पर नहीं जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा पृथ्वी लोक पर सिर्फ पापात्मा नहीं होते, पुण्यात्मा भी होते हैं, संत भी होते हैं, और जब संत तुम्हारी धारा में स्नान करेंगे, संत के चरण पर जो रज है, वह रज जब तुम्हारी धारा में आकर मिलेगी तब तुम पवित्र हो जाएगी। संत के चरण में जो रज है, उस रज को प्राप्त करने के लिए विधि हरिहर सभी लोग चाहते हैं कि संत के चरण रज मुझे मिले। यह अवसर तुमको स्वतः मिलने वाला है। तब संत की महिमा, सत्संग की महिमा सुनकर गंगा वहां से चली। आगे आगे महाराज भगीरथ के रथ, पीछे पीछे गंगा। इतनी वेगवती से चली गंगा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यानाभ्यास कर रहे थे, समाधि में लीन थे। अब मन में गंगा सोची कि भगवान शंकर तपस्वी है, पक्के हैं कि नकली हैं। आजकल बहुत संत सारे भेष बनाकर चलते फिरते हैं, असली नकली का पहचान हम लोग को नहीं होता है, लेकिन जो सत्संग करते हैं उनको पहचान हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, सच्चे संत और नकली संत में क्या अंतर है? तो मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, जगत में सच्चित रहते। जो साधन करते हैं, मुक्ति का रास्ता जानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, दूसरे को बतलाते भी हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे परमात्मा को प्राप्त करके जिनके अंतःकरण की ग्रंथि, जड़ चेतन की गांठ जो अलग अलग कर लिए, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को पक्के संत कहते हैं। जिनके सारे आवरण इसी जीवन काल में जो पार कर चुके हैं, जिनके अंदर सारे संशय समाप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को संत कहते हैं। तो गंगा के मन में हुआ कि भगवान शंकर की परीक्षा ली जाए, पक्के योगी है कि नकली योगी है। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं, दूसरे की मन की बात को जान जाते। गंगा की मन की बात को भगवान शंकर जान गए, अपनी जटा को खोल दिए। भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटा में बांध दिया। अब बेचारे महाराज भगीरथ पड़ गए फेर में। जिस गंगा को लाने के लिए मेरे पूर्वज सब शरीर छोड़ते गए, मुझे सफलता मिली, लेकिन भगवान शंकर गंगा को अपनी जटा में बांध लिए। फिर भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर आशुतोष कहलाते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भगीरथ, पूरी की पूरी गंगा को यदि हमें छोड़ दूं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, इसलिए एक अंश से जटा को खोले। वहां से भगवान शंकर के मस्तक से गंगा प्रकट हुई। 7 धारा में 3 धारा हिमालय से पश्चिम दिशा की ओर, 3 धारा हिमालय से पूर्व दिशा की ओर, 1 धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे। जिस रास्ते से होकर महाराज भगीरथ के रथ चलते गए, उसी के पीछे गंगा टेढ़ी मेढ़ी चलती गई। उसी स्थान पर जहाँ पर महाराज कपिल का आश्रम था,
जहां पर सगर के पुत्र जलकर राख हो गए थे, 60,000 पुत्रों की राख को गंगा मां सागर में मिला दी। विश्वामित्र महाराज कहते हैं कि हे राम, यह गंगा तुम्हारे ही पूर्वज महाराज भगीरथ के द्वारा इस संसार में उनकी तपस्या का फल है। यह पाप नाशनी है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरने, कर्म कथा रवि नंदनी वरने। यह वही गंगा है जो आपके ही चरण से प्रकट हुई है। अब भगवान राम से उनके गुरुदेव स्वयं इस कथा को, गंगा अवतरण की कथा को कह रहे हैं, और यह भी कह देते कि यह गंगा आपके चरण से ही प्रकट हुई है। इस कथा से यह ज्ञात होता है कि प्रभु राम जो पूर्व काल में 52 भगवान के रूप में आए थे, वे ही 52 भगवान आज भगवान राम के रूप में महाराज विश्वामित्र जी के सामने नहीं। विश्वामित्र महाराज इस तथ्य को जानते हैं। वो मन में हंसते भी हैं कि ये राम तो सब कुछ जानते, फिर भी हमसे पूछते हैं। ये भक्त, ये शिष्य और गुरु की मर्यादा है। प्रभु राम शिष्य हैं और विश्वामित्र जी महाराज गुरु हैं, लेकिन राम सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, अखिल हैं, अमोघ हैं, भगवंत हैं। लेकिन संसार के सामने एक शिष्य की जो मर्यादा है, इसलिए गुरु से सभी इतिहास पुराण की कथा को वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस तरह से गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र जी महाराज ने विस्तार से कही है। फिर राम, लक्ष्मण और गुरुदेव तीनों कहाँ पहुँचते? गंगा पार करके जनकपुर पहुँचते हैं। वहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज को एक आम्र के बगीचा में उत्तम आश्रम में ठहराया गया। इस प्रकार से वहाँ पर राम और लक्ष्मण ने गुरु की बहुत सेवा की है। गुरु महाराज जी के लिए नित्य नियमित पूजा अर्चन करने के लिए अशोक पुष्प वाटिका में जाकर वहाँ के माली से आदेश लेकर, ऐसा नहीं कि बिना आदेश से महाराज जनक के पुष्प वाटिका में भगवान राम चले गए पुष्प तोड़ने के लिए, सो बात नहीं है। आदेश लेकर परमात्मा होकर भी नर बालक की भांति, नर शिष्य की भांति वो व्यवहार करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से पुष्प तोड़कर लाते हैं पूजन अर्चन करने के लिए, और रात्रि काल में बहुत देर तक गुरु महाराज के चरण को दबाते हैं। बार बार गुरु महाराज आदेश करते हैं कि राम जाओ शयन करो। राम लक्ष्मण दोनों बहुत मनोयोग पूर्वक गुरु महाराज की सेवा करते हैं। बार बार आदेश देने के बाद फिर राम जाते हैं शयन करने के लिए। फिर लक्ष्मण जी महाराज राम की सेवा करते हैं। लेकिन उठते कौन पहले हैं? गुरु महाराज से के जगने के पहले ही दोनों भाई जग जाते नहीं। दिन को हरि सुमिरन करो, रेन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी शोभन को। तो भगवान राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जो पुष्प संकलन करने के लिए जाते थे, वो भी वहाँ के माली के आदेश से। इससे यह ज्ञात होता है कि आश्रम में बिना किसी से पूछे कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कर्म की गति बहुत निराली है। भागवत में एक प्रसंग है, मैं संक्षेप में कहता हूं। शंख और लिखित दो भाई थे। दोनों भाई महात्मा, दोनों विरक्त भाव से
गृह त्याग करके अपने अपने आश्रम निर्माण करके ध्यान भजन स्मरण करते थे। बड़े भाई कौन? संग। छोटे भाई लिखित। बहुत वर्ष गुजर गए। लिखित के मन में आता कि बड़े भाई से बहुत वर्षों से दर्शन नहीं हुआ है, चलना चाहिए दर्शन करने के लिए। छोटे भाई जो महात्मा लिखित है चले दर्शन करने के लिए बड़े भाई महात्मा जी के पास। संजोग से बड़े भाई जो लिखित महात्मा थे आश्रम पर नहीं थे, किसी कारण विशेष से बाहर गए हुए थे। आश्रम सुनसान था, कोई लोग नहीं थे। लिखित महात्मा को बहुत जोरों से भूख लगी थी। आश्रम में कुआं के पास जाकर खुला आचमन किया। आम का मौसम था, जिस प्रकार से अभी आम का मौसम है। आश्रम में बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, आम पका हुआ था। अब लिखित के मन में होता कि है तो मेरे भाई का ही तो आश्रम, मेरे भाई के आश्रम मतलब हमारा आश्रम, भाई जी नहीं तो क्या हुआ। चले गए बगीचा में, आश्रम में लगे फल को, सुंदर सुंदर फल को तोड़े। भूख तो लगी हुई थी और आराम से फल को खा ही रहे थे। उसी क्षण उनके बड़े भाई भ्राताश्री संख महात्मा का आगमन हुआ। बड़े भाई ने देखा कि मेरे छोटा भाई का आगमन हुआ है, फल खा रहा है, आम का फल खा रहा है। फल को देखकर वो समझ गए, पहचान गए कि यह फल आश्रम का है। लिखित जल्दबाजी में आम खाकर हाथ मुंह कुल्ला किए, बड़े भाई को जाकर प्रणाम किए। हाल समाचार लिया गया। बड़े भाई संख ने पूछा, लिखित बताओ तुम कब आए हो? उन्होंने कहा कि कुछ घंटों पहले। तुम अभी आम खा रहा था, यह आम कहां से लाए? लिखित ने कहा कि भ्राताश्री बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी, आपके आश्रम में सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, मैंने फल को तोड़कर खाया है। किसी से पूछा? छोटे भाई ने कहा कि भ्राताश्री यहां कोई थे नहीं। मैं किससे पूछता? जब कोई थे नहीं और तुमने फल को खाया है तोड़कर, इसका मतलब चोरी किया तुमने। बहुत जोर से बिगड़ गए। तुम जानते हो कर्म का फल क्या होता है, तुमने चोरी की। यदि तुमको इस चोरी का दंड नहीं मिला, कर्म का फल नहीं मिला, तो परलोक में तुमको भारी दुख होगा। इसलिए जाओ, यहाँ के राजा के पास जाओ। वहाँ के राजा कौन थे? महाराज सुद्युम्न थे, वहाँ के राजा थे। सुद्युम्न के पास भेजते हैं अपने छोटे भाई को। छोटे भाई लिखित महाराज के दरबार में जाता है, बड़े भाई का परिचय बतलाता है कि मैं फलाने महात्मा का छोटा भाई हूँ। बड़ा आदर सम्मान हुआ। महाराज ने कहा कि किधर आया बताओ। लिखित ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई संघ के आश्रम में आया था और बिना पूछे मैंने फल तोड़कर खाया, हमसे चोरी हो गई। मेरे बड़े भाई ने कहा है कि चोरी का जो दंड मिलता है महाराज के पास जाकर ले लो, ग्रहण कर लो। कि महाराज आपके राज्य में चोरी करने का फल क्या मिलता है, क्या दंड मिलता है, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो पहले राजा ने बहुत समझाया, रे अपने बड़े भाई का ही तो फल खाया है, जाओ चले जाओ वापस। नहीं, मेरे बड़े भाई ने आपके पास भेजा है। आपके राज्य में जो विधान है, जो आपने कानून बनाया है, उस कानून के अनुसार से आप मुझे दंड दें। बुलाया गया न्यायाधीश को, पूरी घटना सुनाया गया।
न्यायाधीश ने कानून को सुनाया कि मेरे राज्य में जो कोई चोरी करता है, जिन हाथों से जो कर्म करता है, उनके दोनों हाथ काट लिए जाते हैं। लिखित ने कहा कि महाराज, आप कटवाने वाले को, जल्लाद को बुलाइए, मेरे दोनों हाथ कटवा लीजिए। जल्लाद को बुलाया गया और लिखित के दोनों हाथ काट लिए गए। दुखी मन से वहां से वापस आया अपने बड़े भाई के आश्रम पर। बड़े भाई इंतजार कर रहे थे। शंख ने देखा मेरे छोटे भाई लिखित के दोनों हाथ काट लिए गए हैं। बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा हुआ कि तुमने कर्म का फल इसी जीवन में भोग लिया। जाओ, बगल में बहुधा नदी है, बहुधा नदी में जाकर स्नान करके आओ प्रातःकाल। अब भगवान सूर्य को जला अर्जन दो। छोटा भाई नदी में जाता स्नान करने के लिए, स्नान करता, मन में होता है। सभी महात्मा लोग भगवान सूर्य को दोनों हाथ से जल अर्पण करते। मेरे भी दोनों हाथ होते तो मैं भी जल अर्पण करता। डुबकी लगाया, मन में ये भाव आई, दोनों के दोनों हाथ उनके पूर्वत हो गए। बड़े प्रसन्न हुए। वापस आए आश्रम, बड़े भाई के आश्रम पर। बड़े भाई को प्रणाम किया। बड़े भाई ने कहा, अरे तुम्हारे दोनों हाथ हो गए फिर? लिखित ने कहा कि हाँ भ्राताश्री, मेरे मन में कल्पना हुई कि मेरे दोनों हाथ होते, आज इस हाथों से मैं भगवान सूर्य की सेवा करता। तो मेरे मन में कल्पना हुई और ये पूरी हुई, हो गई। शंख ने कहा कि देखो, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे दोनों हाथ पूर्वक मैंने किया है। तुमने जो कर्म किया, पाप कर्म किया, उसका फल तुमको मिल चुका है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। कबीर साहब ने कहा, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कर्म गति टारे नाहि डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मिर्ग चरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंक जरी। नीच हाथ हरिचंद्र दिकाने, नहीं बल ही पताल पड़ी। कोटि गाय नित पुण्य करत नृग, गिरगिट जोनि पर। कोटि करोड़ गाय रोज दान करते थे ब्राह्मण को महाराज नृग, लेकिन अपने ही कर्म के कारण से उनको गिरगिट जोनी जाना पड़ा। पांडव जिनके आपू सारथी, आपू परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सारथी का काम किए थे। पांडव जिनके आपू सारथी, तिन पर विपत्ति पड़ी। दुर्योधन को गर्भ घटायो, यदु कुल नाश करी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ही कुल, जो जदु वंश कुल के थे, उनके कर्मों को दंड देने के लिए अपने कुल का उन्होंने संहार किया। राहु केतु भानु चंद्रमा, विधि संजोग परे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, होने हो की रहे। कर्म गति टारे नाहि डरे। लेकिन संतों ने कहा, कर्म गति को टाला जा सकता है, योग बल के द्वारा टाला जा सकता है, ध्यान योग के द्वारा टाला जा सकता है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, भिद्यते ध्यान योगन नान्यो भेद कदाचन। साध संत की करे